हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निखिल सरीन अपने आइल्स चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन में फिर आपके सामने आज हाजिर हूँ। बेसिकली मोटिव आज वीडियो बनाने का यही था कि स्पीकिंग में बड़ी वेरिएशन मैंने देखी है स्कोर्स में स्टूडेंट्स के। रिसेंटली काफ़ी केपेबल स्टूडेंट्स भी जो हैं स्पीकिंग मॉड्यूल में कम बैंड हासिल कर पाए। कुछ ऐसे केपेबल स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश की ग्रामर, जिनकी इंग्लिश की लेक्सिकल रिसोर्स यानी कि वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें अप टू मार्क थी। कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, फिर भी उन्हें 5.5 बैंड का सामना करना पड़ा। तो मेरी कुछ बातों को आप ज़रा ध्यान से गौर कीजिए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे करीब 15 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है आइल्स कोचिंग में। मैं ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मैं उनकी ट्रेनिंग को 2 बार अटेंड कर चुका हूँ। खुद कई बार आइल्स के एग्जाम्स दे चुका हूँ। सो इस सारे प्रोसेस को आइल्स के काफ़ी करीब से जानता हूँ और हमेशा टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो स्पीकिंग मॉड्यूल है ऑफिशियली कुछ 12 से 14 मिनट के आसपास का कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो जनरल क्वेश्चंस का पहला पार्ट है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो क्यू कार्ड का पार्ट है और थर्ड पार्ट तो फॉलो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सोशल इम्पैक्ट ऑफ द क्यू कार्ड, उसका सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ओपिनियन वगैरह आपसे पूछा जाता है। अब जहां तक बात क्यू कार्ड की है स्टूडेंट्स, हम इसको कई बार लाइटली तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ बहुत ज्यादा हम इसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कहाँ रह जाती हैं कमियां? कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखिए। मसलन मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू वर नॉट अलाउड टू यूज योर मोबाइल फोन। एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिक्र कीजिए जब आपको आपका मोबाइल फोन अलाउ नहीं किया गया। आप करना चाहते थे, आपको जरूरत थी, आपके पास था भी, बट अलाउड नहीं था वहां पर यूज करना। तो फिर उस सिचुएशन में आपने क्या किया? अब यहां पर कुछ क्यूज हैं इसके जो साथ में दिए गए, प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं। प्रॉम्प्ट्स: when it was, where it was, why you were not allowed to use your mobile phone and how you felt about it। स्टूडेंट्स, आपको 1 मिनट के लिए प्लान करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। आपको प्लेन पेपर, पेंसिल दे दी जाती है। मोस्टली स्टूडेंट्स कागज को काला करना शुरू कर देते हैं। मैं फेवर में भी हूं, थोड़ा सा इसके अगेंस्ट भी हूं। ज्यादा मैं इसके अगेंस्ट हूं। कारण है उसका, आप जरा लॉजिकली एक बात सोचिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लास्ट टाइम शिमला कब गए थे, या मसूरी कब गए थे, मैक्लोडगंज कब गए थे, कोई हर पर्सन कहीं ना कहीं किसी हिल स्टेशन पे या कहीं रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ घूमने गया होगा। अब मैं आपको बोलूं कि ठीक है उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उस टाइम पे बेसिकली ये साइकोलॉजी का एक फैक्ट है कि जब हम हिस्ट्री को याद करते हैं तो हम अपनी लेफ्ट ओर की तरफ आई बॉल्स हमारे चले जाते हैं और हम सोचना, हाँ हम उस टाइम पे वहां गए थे, कार में गए थे, बारिश बहुत हो रही थी, ये हुआ था, हम रास्ते में ढाबे पे रुके थे, फिर होटल की बुकिंग नहीं थी, वहां जाके होटल की बड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर फ्रेंड को फोन करवाया। ये मतलब एवरीथिंग दैट यू आप लेफ्ट ओर देखते हैं। कारण क्या है? साइकोलॉजी कहती है कि आप लेफ्ट में अपनी हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं। अब ये मैंने एग्जाम्पल को यहां क्यों कोट किया, ये इन चीज को मैं यहां पे क्यों, देखिए आपके माइंड को एक ऐसी पिक्चर जो उसके आपके माइंड में है उसको आपकी जुबान को समझाना ज्यादा आसान है बामुकाबले इन कंपैरिजन विद अ पेपर नोट जो आपने नीचे से लिख रखा है और उसको आप देख देख के लिख रहे हैं। आपको मैक्सिमम टाइम्स आपके स्पीकिंग इंटरव्यूअर कहते हैं कि आई कांटेक्ट रखिए, आई कांटेक्ट रखिए। देखिए, आई कांटेक्ट रखिए ना रखिए, फ्लो रखिए। फ्लो ही टूट जाएगा तो किस बात का क्यू कार्ड। इसलिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैंड कमाते हैं। तो एक स्टोरी को अपने माइंड में बताइए, उस फीलिंग को आप अपने माइंड में बताइए कि उस समय क्या हुआ, उस समय कैसे इंसिडेंट्स थे, क्या क्या था, कब की बात है। हो सकता है कि आप किसी डेंटिस्ट वगैरह के पास थे, आप वो आपका दांत ठीक कर रहा था, आप वो सिचुएशन पे कहां पर है वो? जी जलंधर सिटी में ही है, लाजपत नगर में है, या मॉडल टाउन में है, या कहीं पर भी है, उसका जिक्र कर सकते हैं। एंड क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बिकॉज डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट था और उसकी ट्रीटमेंट में कोई गलती ना हो जाए, फोन के करके कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि कोई भी पर्सन जो है फोन नहीं इस्तेमाल करेगा। वो खुद भी स्वयं नहीं करते थे और ना करने देते थे पेशेंट को कि आधे घंटे का ट्रीटमेंट है, फोन नहीं चलेगा। अच्छा, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट? अब है क्या आपका, मान लीजिए आप कह दीजिए कि मेरा कोई रिजल्ट आने वाला था। अब फीलिंग है तो कोई स्टोरी लानी है ना, फीलिंग कैसी होगी?
अब एक मछली को जल ना मिले तो कैसी फीलिंग होती है? वो छटपटाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब एक व्यक्ति को आज के युग में जब 4G से हम 5G पे जंप कर रहे हैं, पल पल हमें लगता है कि जैसे पता नहीं हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड और सारे मैसेजेस हमें ही आने हैं। एक एक सेकंड बाद तो हम फोन के अपडेशंस को चेक करते हैं। और एक आपके जैसा आज के युग का व्यक्ति जिसको आधे घंटे के लिए फोन से वंचित कर दिया गया हो, वो तो बहुत परेशान हुआ होगा, बहुत घबराया होगा। वो सोच रहा होगा पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कहीं आधे घंटे में फोन ना चेक किया, कोई अपडेशन ना मिली तो क्या होगा। उस दिन आपने पहली बार रियलाइज किया कि कैसे आप छटपटाए, परेशान हुए, नेगेटिव सा सोचने लग गए, एंग्शियस हो गए, फ्यूचर के बारे में डाउटफुल से हो गए, डर लगने लग गया, भय की अवस्था हो गई कि पता नहीं क्या होगा, क्या बीत जाएगी दुनिया में पूरी। आपको उस पूरी स्टोरी को अगर आप अपने माइंड में रख के बोलना शुरू करेंगे तो आपको किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात। दूसरी, हर क्यू कार्ड का जो आखिरी क्यू होता है, आखिरी प्रॉम्प्ट होता है, वो एलैबोरेटिव होता है। और आप कुछ 4-5 ऐसे अच्छे वर्ड्स रखिए अपने पास जिससे आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए। आप इंफीरियरेटेड थे, आप कंफ्यूज्ड थे, आप परप्लेक्स्ड थे, आप एंग्शियस थे, आप फियरफुल से हो रहे थे, कुछ भी वर्ड्स जो हैं वो आप यूज करें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। उससे आपका बैंड जो है डेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो इस चीज के ऊपर ही मैंने ये आपको ये वीडियो बनाई है कि आप क्यू कार्ड को सही से अटेम्प्ट करें। क्योंकि क्यू कार्ड जो है, अगर मान लीजिए कि हम स्पीकिंग को एक ह्यूमन बॉडी समझें, तो जनरल क्वेश्चंस हो गए ऊपर का सिर और आपके शोल्डर्स तक, उसके बाद आपका जो टॉर्सो और उसकी बैक साइड पे जो आपकी बैकबोन जा रही है, हिप बोन तक, हिप्स तक, वो सारी जो बैकबोन है वो आपका क्यू कार्ड ओमनीपोटेंट है, पाइवटल है, बहुत ही रेलेवेंट पार्ट है पूरी स्पीकिंग का। और ये नहीं कि मैं कहता कि पार्ट 3 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पार्ट 3 की अपनी रेलेवेंस है, बिकॉज उससे आपके ओपिनियंस, आप बात को एक्सप्रेस कर पाती हैं कि नहीं, अपने ओपिनियन को रख पाते हैं कि नहीं, अपनी बात को रख पाते हैं कि नहीं, वो पता चलती है। बट उस पर हम नेक्स्ट वीडियोस में जंप करेंगे कि उसमें कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। बट क्यू कार्ड के लिए मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्यू कार्ड की जो कैप्शन लाइन है उसको अच्छे से आप पढ़िए कि वो है क्या, उसकी सिचुएशन को। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर आप ये देख रहे हैं वीडियो, इसमें पीछे एक बेड है, एक सोफा सेटी है, कर्टेन्स हैं, वॉलपेपर है, मैं हूं, मेरा ये मफलर है, मैंने स्पेक्टिकल्स पहनी है। अब बात करने पे आए तो 50 चीजें बोली जा सकती हैं। So picture is worth 1000 words and expressing a picture is far easier, far more comfortable for the user rather than just correlating with कागज का टुकड़ा, वहां से पढ़ा, अच्छा जी पहला पॉइंट ये, अच्छा जी दूसरा पॉइंट ये, अच्छा जी तीसरा पॉइंट, तो आपका फ्लो नहीं बन पाता, आपकी स्मार्टनेस नहीं नजर आ पाती उसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, इन टिप्स के साथ मैं भी चाहता हूं कि आप हाई से हाई बैंड लें। सबसे पहले आप क्यू कार्ड्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाइए। फॉलोअप क्वेश्चंस के लिए भी आपको डेफिनेटली टिप्स दिए जाएंगे। कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हमने इसी क्यू कार्ड के लिए रखे हैं, जैसे कि ओकेजन जहां पर आपको मोबाइल फोन नहीं यूज करने दिया गया। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसको डिस्पेंस नहीं किया जा सकता, उसको उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है। दूसरा है एम्बैरेस्ड, आप एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं या आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियस फील कर रहे हैं, एम्बैरेस्ड वर्ड आ गया। अगला है प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड। अब जब कोई चीज आपको मना ही की जाती है, मना की जाती है, तो वो प्रोहिबिटेड हो गया कि आपको प्रोहिबिट किया गया उस चीज के लिए। इसके बाद अगला आ जाता है प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक क्या है? जो आपको प्रॉब्लम देता है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फोन को आधा घंटा ना चेक करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक स्कूल टीचर हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको पल पल की अपडेशन देनी पड़ती है, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं, तो इतनी देर फोन से दूर रहना कहीं ना कहीं आपकी जॉब के अगेंस्ट जा सकता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब पॉइंट्स गाइड किए हैं। स्टूडेंट्स, मैं विश करता हूं कि आप खूब मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे बैंड हासिल कीजिए।
अगर आप भी अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन करके बढ़िया बैंड लेना चाहते हैं तो आप पेनकेस ब्रिटिश ट्यूटोरियल्स की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 9855012606 और लैंडलाइन नंबर 018150000606 है। हमारा जो ऑफिस है, हमारी जो एकेडमी है वो गुरु तेग बहादुर नगर चौक जालंधर सिटी में लोकेटेड है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी आइल्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इन पर्सन आके मिल सकते हैं। डेफिनेटली हम अपनी सिटिंग में कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई कंक्लूसिव अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।